सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है तो मेरे टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है। नट्टू काका कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। नट्टू काका, बाका भाई। सेठानी जी, भिड़े भाई। हाँ, टप्पू के पापा कहाँ है? वो तो गुस्सा होकर चले गए। कहाँ? होटल? नहीं नहीं भिड़े भाई, गोकुलधाम सोसाइटी। सेठानी जी, आपने बागा को फोन पे कसम दी थी ना कि सेठ जी को टिफिन ना दे, तो हमने नहीं दिया, तो हम पर वो बहुत गुस्सा हो गए। सॉरी नट्टू काका, बाका भाई सॉरी है मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, उसमें सॉरी क्या। पर सेठानी जी, आपने सेठ जी को टिफिन देने से मना क्यों किया? हाँ वो नट्टू काका, गलती से मैंने ऊंधियों में 2 बार नमक डाल दिया था, तो पूरा ऊंधियों खारा खारा हो गया, इसलिए मैंने टप्पू के पापा को टिफिन देने से मना कर दिया। फिर मैंने फटाफट दूसरा ऊंधियों बनाया, टप्पू के पापा के लिए और आप लोगों के लिए भी। वाह। लेकिन मुझे क्या पता टप्पू के पापा गोकुलधाम सोसाइटी चले जाएंगे। बेचारे टप्पू के पापा, सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। देव अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ भिड़े भाई, सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में ही भूल गए हैं। ओह, क्या करें? और टप्पू के पापा कब निकले यहाँ से? कब के? अब तक तो वो सोसाइटी पहुंच भी गए होंगे। क्यों बागा? हाँ। अरे बाप रे। ओह, टप्पू के पापा अपना फोन भूल गए हैं। क्या करूं? घर पर जाऊंगी। सेठानी जी, आप घर गए और सेठ जी वापस दुकान आ गए तो? हाँ, वो भी है। देव अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ। माधवी अचार की डिलीवरी करके घर पे पहुंच भी गई होगी। हाँ, थैंक यू भिड़े भाई। उससे बोलते जेठालाल को मैसेज दे दे। थैंक यू। हाँ, भिड़े भाई, लगा फोन? हाँ लग गया। उठाया? किसी ने उठाया? नहीं उठाया। हैव पेशेंस बागा बॉय। नहीं देव अभी पूरी रिंग चली गई, लगता है वो घर पहुंची नहीं है अभी तक। हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ, वो घर पर ही होंगे। उठाइए अंजलि भाभी, फोन उठाइए। अंजलि भाभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूं? अब्दुल, जेठा भाई कब तक यहाँ खड़े रह के इंतजार करेंगे? शांति से घर पे बैठिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, मैं यहाँ खुली हवा में रहूंगा तो क्या वो सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जेठा जी, ऊंधियों खा के दुकान वापस जा रहे हो? अरे बबीता जी, ऊंधियों खाने ही कहाँ मिला। क्यों? दया घर पे ही नहीं है। ओह माय गॉड जेठा भाई, अब समझ में आया, आपको सर दर्द भूख की वजह से हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब भी घर चलिए, मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आपको। चलिए। वैसे जेठा जी, आज मैंने आलू पोस्त तो बनाए, आप ट्राई कीजिए ना। अंजलि भाभी आप भी चलिए। 1 मिनट, ये आलू पोस्त तो क्या है? वो एक्चुअली एक बंगाली स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी डिश है। जेठा जी चलिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं थैंक यू बबीता जी, वो आज मेरा ऊंधियों उपवास है। ऊंधियों उपवास मतलब? हाँ जेठा भाई, मैंने एकाश्रु सुना है, निर्जला उपवास सुना है, ऊंधियों उपवास पहली बार सुन रही हूँ। हाँ नहीं ऐसा कोई उपवास नहीं। वो क्या है, आज सुबह से अनायास से जो मेरा उपवास हो गया है, तो इस उपवास को मैंने ऊंधियों उपवास नाम दिया है, क्योंकि इस उपवास को मैं ऊंधियों खा के ही तोड़ूंगा ना, इसलिए ऊंधियों उपवास। अच्छा यूं? अच्छा। और क्या, दया ने मेरे लिए प्यार से ऊंधियों बनाया है, अभी मैं कुछ और खा लूंगा तो क्या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और राह देखता हूँ, दया बस आती ही होगी। अरे जेठा भाई जल्दी से अपनी दुकान पे पहुंचिए। क्यों? दया भाभी का फोन आया था, वो आपके लिए टिफिन लेके दुकान पे गई है, आपका इंतजार कर रही है। ले। ओ दया टिफिन लेकर दुकान पहुंची? अरे लेकिन फिर से टिफिन लेकर दुकान क्यों पहुंची? वो पहले एक टिफिन उसने भागा के साथ तो भिजवा दिया था। मुझे क्या मालूम। एक मिनट जरा फोन देना तो। हाँ क्या होगा? फोन आया। हाँ एक मिनट। हेलो, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, बागा बोल रहा हूँ। हाँ दया वहाँ आई है। जी आप कौन बोल रहे हैं?
अरे कौन बोल रहा है वाली? मेरी आवाज नहीं पहचान रहे? सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बोलिए, बोल तो चुका। दया वहाँ ही है। हाँ सेठ जी। हाँ तो जरा फोन दे उसे। हाँ हाँ, 1 मिनट। सेठानी जी, सेठ जी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा, अरे क्या हाँ टप्पू के पापा? दया तो दुकान में क्या कर रही है? वहाँ क्यों पहुँच गई? वो आपके लिए ऊंधियो लेकर आई हूँ। अरे तो तूने जो टिफिन बागा के साथ भेजा था उसमें भी ऊंधियो ही था ना? हाँ। तो फिर बागा का वो टिफिन मुझे देने से मना क्यों किया? नहीं नहीं, अभी टप्पू के पापा को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे चुप क्यों? बोल। देखिए टप्पू के पापा, अभी समय नहीं है ये सब बताने का। मैं घर पे आके आपको सब बताऊंगी। अभी आपको भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट घर पर आती हूँ। 1 मिनट दया, फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए काम कर, तो वहीं रुक, मैं वहाँ दुकान आता हूँ। हाँ? नहीं टप्पू के पापा, आप यहाँ मत आइए। हाँ, वो क्या है टप्पू के पापा, शायद आपको वहाँ रिक्शा ना मिले तो, और हमारे पास तो स्कूटर है ना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। स्कूटर? हाँ, मैं जल्दी में थी तो भिड़े भाई अपने स्कूटर पे मुझे दुकान छोड़ने आए थे। ओ अरे वाह वाह, चल तो आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। पापा टप्पू के पापा, आपको दुकान में कुछ काम हो तो आप दुकान में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दया। सॉरी, हम एक काम करें, हम बीच रास्ते में मिलते हैं। उससे क्या है कि समय भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म ऊंधियो खाने को भी मिलेगा, बराबर? हाँ, और देखिए वो MG रोड पर शिव हरि लीलाधर होटल है, आप वहाँ पर मिलिए। तो क्या है, आप वहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म ऊंधियो खा सकते हैं। अरे होटल वाला बाहर का खाना वहाँ बैठ के नहीं खाने देगा। अरे पर ये बाहर का खाना थोड़ी है, घर का खाना है। दया तू वहीं रुक, मैं दुकान आता हूँ। हाँ? नहीं, आप यहाँ पर मत आइए, मैं आती हूँ घर पर। हाँ प्लीज जल्दी आ। जेठा भाई, कब तक ऐसे कंपाउंड में खड़े रहेंगे? दया भाभी आ जाएगी, आइए ना घर चल के बैठते हैं प्लीज। हाँ नहीं वही ठीक है, थैंक यू अंजलि भाभी, बस दया आती ही होगी अभी। जेठा भाई आप यहाँ? दया भाभी तो दुकान गई है टिफिन लेके आपके लिए। हाँ वो मेरी बात हुई दया से, वो मुझे टिफिन देने के लिए यहाँ घर से दुकान के लिए निकली और मैं दुकान से यहाँ घर के लिए निकल चुका। ओके, हम दोनों के बीच में थोड़ी वो मुक्का चुक्की हो गई। सुक्का मुख? सॉरी, चुक्का मुक्की है। जेठा भाई आपको भूख लगी होगी, मेरे घर में मिसल तैयारी है, चलिए ना खा लीजिए। थैंक यू मधु भाभी। क्या दया ने मेरे लिए स्पेशल ऊंधियो बनाया है, और अगर मैं मिसल खा लूंगा, नहीं वैसे मिसल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर खा लूंगा तो फिर ऊंधियो नहीं खा पाऊंगा ना, इसके लिए। ते आहेच, नाही काही हरकत नाही। जेठा भाई ऊंधियो के बिना आज कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। मधु भाभी अब जरा भिड़ा को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुँचे। सॉरी जेठा भाई, पर ये मेरा फोन उठाएंगे नहीं। हाँ? भिड़े आपसे भी झगड़ा करता है? नहीं झगड़ा वगैरह कहीं नहीं जेठा भाई, ये स्कूटर चला रहे होंगे ना अभी, तो इनकी शिस्त है कि स्कूटर चलाते वक्त फोन नहीं उठाना है। मैं दया भाभी को फोन करूं? नहीं, उसकी अलग प्रकार की शिस्त है, कोई भी उसके मोबाइल पे फोन करे, फोन उठाने का ही नहीं। कितनी बार मैं उसको फोन करता हूँ दुकान से, कभी मोबाइल वो कबाट में रहता है, कभी पर्स में रहता है, कभी उठाती ही नहीं है वो। आ गए बस आ गए। ओह थैंक गॉड। सॉरी टप्पू के पापा। संभाल संभाल के, ऊंधियो गिर जाएगा। दया भाभी, जीठा जी आपके ऊंधियो का कब से वेट कर रहे हैं। हाँ वो सुबह भी टप्पू के पापा ने कुछ नाश्ता नहीं किया था, और दोपहर के खाने में भी अभी गड़बड़ हो गई। मतलब मैं ऊंधियो देने के लिए दुकान गई और टप्पू के पापा यहाँ पर आ गए। उसने जरा, सॉरी टप्पू के पापा, दुकान पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप लोग तो कब से निकले थे दुकान जाने के लिए, तो इतनी देर कैसे हो गई? वो रास्ते में भिड़े भाई ने पुलिस भाई को पकड़ लिया था। हाँ है? नहीं मतलब वो पुलिस भाई ने भिड़े भाई को पकड़ लिया था। क्यों भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे अब्दुल, अभी तो स्कूटर का नंबर नहीं आया ना, और मैं बिना नंबर के स्कूटर बाहर लेके गया तो पुलिस ने पकड़ लिया।
अरे भाई तो बिना नंबर का स्कूटर लेके तो रास्ता पे निकला ही क्यों? टप्पू के पापा भिड़े भाई बेचारे मेरी मदद के लिए आए थे। हाँ, हमें तो बाहर कभी कभी रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है, ऐसा सब होता है ना। ओह सॉरी, थैंक यू। आप लोगों ने सही कहा था। मैं जब भी टप्पू के पापा के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ ना तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और हो गई। अभी गड़बड़ हो गई तो उसको सुधार ले। मैं भी यही हूँ, ऊंधियो भी यही है, तो दोनों का मिलाप करा दे। अभी क्यों यहाँ खड़े हम लोग? चले 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 जल्दी जल्दी जेठा भाई जाके ऊंधियो खाओ आप। चल 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 भाई, चल जल्दी। माझी पण काय हालत खराब झाली होती पोलिसला बघून. काही नाही पेपर एक मिनट बाजू में रहे तो एक मिनट भिड़े भाई, एक मिनट चलो। क्या हुआ? अभी क्या है? एक मिनट चलो। भिड़े भाई, आज आपने मदद की उसके लिए थैंक यू। अरे दया भाभी, इसमें थैंक यू क्या? हाँ, उसमें थैंक यू क्या दया। अगर माधवी भाभी को भिड़े को टिफिन पहुंचाना होता और मेरे पास स्कूटर होता तो क्या मैं माधवी भाभी की मदद नहीं करता? नहीं जेठालाल, माधवी को तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि मैं बाहर खाना खा लेता, थोड़ा एडजस्ट कर लेता. तुम्हारी तरह नहीं बोलता कि मला उंदियोच पाहिजे. सॉरी सॉरी, एंजॉय एंजॉय. हाँ चलो 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 चलो, बस खुश। दो बातें उसने मुझे सुनाई, थैंक यू तो बोलने गई उसमें। चले चले टप्पू के पापा, आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। एक मिनट, पहले तो मुझे यह बता कि ये सब क्या षड्यंत्र रचाया तूने? षड्यंत्र? और नहीं था क्या? पहले तो बागा के हाथों टिफिन दुकान में भेजती है, फिर बागा को कसम देती है कि वो टिफिन में से मुझे खाना खाने ना दे, फिर तो खुद एक और टिफिन लेकर दुकान आती है। क्या ये सब और क्यों? वो टप्पू के पापा हुआ यूं कि हे भगवान, ये सब सर्कस करने की जगह पे तूने मुझे फोन करके बता दिया होता कि टप्पू के पापा ऊंधियो में जरा ज्यादा नमक पड़ गया है, आप मत खाना, मैं दूसरा अच्छा वाला ऊंधियो बना के दुकान लेके आती हूँ, तो मैं वहीं रहता ना। पर मैंने सोचा कि मैं आपको कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए सीधा ही आपको ऊंधियो देने के लिए दुकान पहुंच गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है दया, मेरी रसोई रानी से आज ये गलती हुई कैसे? वो क्या है, ऊंधियो बनाते वक्त माँ का फोन आया था, तो बात करते करते मैंने नमक डाल दिया था, फिर सुंदर हीरा का फोन आया, तो बातें करते करते मैंने दूसरी बार भी नमक डाल दिया, और ऐसे ऊंधियो में 2 बार डबल नमक पड़ गया। ये साला मेरा सुंदर अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरा खाना बिगाड़ दिया। चल दया, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी तू मुझे फटाफट खाना दे, खतरनाक भूख लगी है भाई। हाँ, बैठे मैं फटाफट खाना गरम करके लाती हूँ मेरी नमक कुमार। नमक कुमार? ये तेरी माँ भी क्या मेरे अजीब अजीब नाम रखती रहती है? नहीं, ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम मैंने रखा है अभी। नमक कुमार, ये कैसा नाम है? आप नमक जैसे है ना, इसलिए। चल चल, अब मैं कहाँ से नमक जैसा हुआ? ना मैं सफेद हूँ ना मैं खा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। जैसे नमक को बाटली में उतारना आसान होता है, वैसे मुझे भी। नहीं टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खाने में नमक कम हो तो भी मजा नहीं आता है, और अगर नमक ज्यादा हो तो भी मजा नहीं आता है, और आपका भी नमक जैसा ही है। अगर आप शांत रहते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है, और अगर आप गुस्सा करते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है। ठीक है, अभी ये सब छोड़, मैं क्या कहता हूँ, अभी ये गर्म करने का रहने दे, ऐसे ही दे दे भाई, बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं आपको ठंडा खाना नहीं खाने दूंगी। अरे देना भी चलेगा, उसमें क्या, बहुत भूख लगी है दया। नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर पति को ठंडा खाना खिलाओगी तो उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, और अगर उनको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी ना तो उनका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, जो भी, अभी जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। आज मैं खिलाऊंगी ऊंधियो गर्मा गर्म, पूरी के साथ खाना ऊंधियो गर्मा गर्म, साथ में डब्बा वाली कढ़ी पीना गर्मा गर्म। क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा, क्या? अरे तू गाना पूरा कर, मैं ऊंधियो पूरा करता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी, मैं अभी फटाफट गरम करके लाती हूँ। गाना भाई। मैं लाऊं ऊंधियो, मैं लाऊं पूरी। ये ला ना। ए दया, चल ऊंधियो ला। अरे
बापूजी आ गए स्वच्छता अभियान का काम निपटा के? मैं तो आ गया, लेकिन तू इस वक्त घर पे क्या कर रहा है? वो मैं दया ने ऊंधियू बनाया ना बापूजी, आज तो घर पे खाना खाने आया हूँ। वाह भाई, तेरा तो वट है। एक काम कर जेठिया, कल से दुकान का काम भी घर पे ही मंगवा ले। तो क्या है ना, तू रोज दोपहर को घर पे ही खाना खा सकता है। ये सब क्या नया चालू किया है? चालू दुकान छोड़ के दोपहर को खाना खाने घर पे आने का। बापूजी रोज कहाँ आता हूँ, आज ये खास ऊंधियू बना है इसलिए। चलिए टप्पू के पापा। अरे बापूजी, बापूजी आपका स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बहू। पर आप थोड़ा थक गए होंगे नहीं? अरे नहीं नहीं बहू, जिस काम में मजा आता हो उस काम को करने में कभी थकान महसूस नहीं होती। और वैसे भी मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे स्वच्छता अभियान में। चंपक, अरे ओ चंपक! बैठिए काका, बैठिए। दे पानी। अरे वाह वाह वाह, શું વાત છે? एकदम अचानक काका। કેટલા વખતે મળ્યા છે? बस एकदम मजे में। और बताओ, बचाओ गांव में सब कैसे है? सब मजे में है। हम दोनों मुंबई कुछ काम से आ रहे थे, तो सोचा तेरे लिए गांव से गाय का शुद्ध घी लेके आए। अरे वाह, गांव का शुद्ध घी है। हाँ 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 हाँ, शुद्ध घी की खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ बापूजी, यहाँ तक आ रही है। पांजी गंगा गाय जो शुद्ध घी आई। हाँ, तभी इतनी खुशबू आ रही है। ले बहू। थैंक यू काका। वाह 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 मुरजी, करसन, ये शुद्ध घी की खुशबू से तो गांव के पुराने दिन याद आ गए। याद है चंपक, रोज हम कैसे रोटी के साथ एक एक कटोरी घी पी जाते थे। हाँ बापूजी आप रोज एक कटोरी घी पी जाया करते थे? हाँ तो यहाँ शहर में तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे हफ्ते में अगर एक कटोरी घी पिएंगे तो भी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शहर के लोग सिर्फ खाना खाना जानते हैं, उसे पचाना नहीं जानते। अरे गांव में तो हम लोग जितना घी दूध पीते थे उतनी मेहनत भी करते थे। रोज सुबह 5-7 किलोमीटर दूर चल के कुएं से पानी भरने जाते थे, और गाय भैंस चराने के लिए 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हाँ तो फिर सुना जेठिया, अरे मैं तो कहता हूँ तू भी है ना, रोज दुकान से घर चल के आना जाना शुरू कर दे। फिर देख, तुझे भी रोज एक कटोरी घी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रोज मैं घर से दुकान और दुकान से घर चल चल के आऊंगा जाऊंगा तो एक कटोरी घी तो पी पाऊंगा, लेकिन फिर चल चल के मेरा जो तेल निकलेगा उसका क्या? क्या क्या? चलिए खाने के लिए बैठ जाइए। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी। अभी हमें 1-2 जगह जाना भी है, और शाम को वापसी की गाड़ी है। हाँ भाई। वो जो भी हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे रहने दो, दया बहू को फिर से खाने बनाने की तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं काका, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना तो तैयार ही है। हाँ, और आज तो बहू ने ऊंधियू बनाया है। ऊंधियू? करसन, तुझे तो ऊंधियू बहुत पसंद है ना? अरे फिर तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आप बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना परसती हूँ। टप्पू के पापा आप। मैं बाद में शांति से खाता हूँ, पहले। ठीक है, मैं परसती। आई आई। वाह, खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। अरे स्वाद भी बहुत बढ़िया है। आहा। अरे ये कुछ लिया नहीं आपने, ये काकड़ी टमाटर लीजिए, मोहनथाल लीजिए काका। अरे पूरी नहीं है, अरे दया आई पूरी पूरी ला। वाह वाह, गरम गरम पूरी है काका। काका शर्माने मत हाँ, बराबर खाना। ले मुंताल ले। वाह जेठा वाह, हजी भी मजा आओ बाकी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं का जवाब नहीं, अतिथि देवो भव। हम हिंदुस्तानी लोग अतिथि को मेहमान नहीं भगवान समझते हैं। इसलिए हम किसी भी खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन अगर घर में मेहमान हो तो हम स्वागत करेंगे। अब जेठालाल ने भूखे पेट होने के बावजूद भी अतिथि का स्वागत हंसकर किया। लेकिन जेठालाल ये जो भूखे पेट सर्कस कर रहे हैं ऊंधियों के लिए, ये बड़ा कमाल का सर्कस है। पहले तो भूखे पेट सर दर्द की गोली खाई, अब देखना ये है कि इतने सर्कस खाने के बावजूद भी ये ऊंधियों ने खाने को मिलता है या नहीं। वैसे भैया भाभी जो कुछ भी बनाती है होलसेल में बनाती है, तो शायद खाने को मिल भी जाए।
लेकिन जेठालाल की जिंदगी भी बिल्कुल सस्पेंस फिल्म की तरह है। यहाँ पे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स होलसेल में होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, शायद न भी मिले, लेकिन आपको होलसेल में हंसी मिलती रहेगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं इधर अकेला बैठा ना, तो मेरे को ऐसा अकेला अकेला फीलिंग हो रहा है। तो एक काम करो, आप भी इधर आ जाओ। सब मिलके बहुत प्यार देंगे आप। एक मिनट जरा फोन से हट के बैठ। डॉक्टर आदित्य, कैन यू शिफ्ट लिटिल बिट? I don't mind, but this pillar will not shift. अरे उधर ही बैठता है। लौट के यार घर को आए।